हमारे यहाँ से नई नई प्रतिभाएं निकल रही है, कोई क्रिकेट के क्षेत्र में, कोई है जो आर्मी में बहुत अच्छा सिलेक्शन पा रहा है, कोई पीएससी क्लियर कर रहा है। तो ये अभी अपने नगर के दिन थोड़े से बदले हुए हैं। बड़ी खुशी होती है जब ऐसे नए लड़के संघर्ष करके अपनी इन दैनिक दिनचर्याओं से जूझते हुए और सफलता के उस शिखर पर पहुंचते हैं जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, जिसके लिए उन्होंने पसीना बहाया है। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है, धर्मेंद्र जी कुशवाहा। आप बॉडी बिल्डर हैं, मतलब बढ़िया जिम में, मेरा हाथ दिखाने से कोई फायदा नहीं बढ़िया जिम वगैरह करते हैं और अच्छी एक आपने फिटनेस को अपने लाइफ में उतारा हुआ है। काफ़ी फिट हैं आप। और अभी हम इनके साथ इसलिए बैठे हैं क्योंकि कई सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। अभी हम इनसे ढेर सारी बात करेंगे। और उन्होंने एक दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जो है गोल्ड मेडल जीता, मतलब प्रथम पायदान पर आए। तो सबसे पहले धर्मेंद्र भैया, आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो बड़ी मच। खुशी होती है जब अखबारों में, सोशल मीडिया पर आपका हम फोटो देखते हैं, वहाँ की वीडियोस देखते हैं कि किस प्रकार आपने एक अच्छा प्रदर्शन किया। और काफ़ी लोग आए थे वहाँ, काफ़ी हाँ जी, लड़कों हाँ ने जी। वहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था। और उनमें से जब आप एक चमकते सितारे बनकर निकले तो ऐसा लगता है यार पड़ोस के ही तो लड़का है हमारे तो बड़ी खुशी की बात होती। तो थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। हाँ जी। छोटी सी हम बातचीत करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले तो बधाई हो। कैसा लगता है जब इतनी सारी शुभकामनाएं अचानक मिलती हैं, लोग स्वागत करते हैं ढोल से पटाखों से, कैसा महसूस होता है? महसूस ऐसा होता है कि ऐसा लगता है एक्चुअली में कि सक्सेस जो है वो मिलने के पहले ही ये जो सक्सेस मिल रही है, लोगों का प्यार सम्मान, जो लोग फोटो डालते हैं बधाइयाँ देते हैं, ये होती है मेन सक्सेस। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सक्सेस यही है कि लोग आपका सम्मान कर रहे हैं और आपके क्षेत्र में आपका इतना बड़ा नाम हुआ है। आप अपन जब संवाद कर रहे हैं तो अपन दोनों कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। कैमरा यहाँ है नहीं, ठीक है। अपन दोनों ही बातचीत कर रहे हैं, ऐसा समझ के अपने को बात करनी है, ठीक है? हाँ, मतलब मेरी तरफ देखें, अपन बातचीत करेंगे बड़ी। इस प्रतियोगिता के बारे में बताओ थोड़ी, कि क्या थी, कैसे सिलेक्शन हुआ, कितने सालों से तैयारी कर रहे थे, इस तरीके से थोड़ा सा। एक्चुअली शुरू से तो क्या है, हमने दुकान है हमारी फल फ्रूट की, हम्म। तो हमने शुरू से ही मेहनत की है उसी लाइन में। हम्म। और मेरी क्लासेस जो है, मेरी शिक्षा जो है हम्म। वो भी ऐसी रही है कि पहले स्कूल जाना, फिर स्कूल से फिर दुकान जाना, फिर पापा को खाना खिलाना, फिर खुद की दुकान लगाना, जो कि मेरा ना बचपन से ही संघर्ष से भरपूर रहा है जीवन तो। और उसके बाद 2012 की बात है जिसमें है ना, मेरे फ्रेंड्स जो है वो सभी लोग जाते थे क्रिकेट खेलने, और मैं जाता था पास ही व्यायामशाला में, वहां पे करता था मैं व्यायाम, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था व्यायाम करना, वर्कआउट करना। तो सभी दोस्त खेलते थे क्रिकेट और मैं पास ही व्यायामशाला में अकेला जाके वर्कआउट करता था। तो तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2012 से। और फिर धीरे धीरे मैं जिम जाने लग गया। फिर जिम जाता था मैं शौक के माफिक, क्योंकि मुझे जिम करना अच्छा लगता था, हम्म। वर्कआउट करना अच्छा लगता था। तब ऐसा कुछ नहीं था कि डाइट करना है, ये हम्म। करना है, वो खाना है, वो खाना है, हम्म। ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम। हम्म। तो तभी से स्टार्ट किया था मैंने 2012 से। हम्म। उसके बाद धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता गया 2015 में, फिर थोड़ी फिजिक अच्छी हो गई, फिर 16 17, फिर 18 में फिर ऐसी फिजिक हो गई कि पूरे शहर में मेरा नाम गूंजने लग गया है। एक बार के फोटो शूट करवाया था मैंने, और उसमें लोगों ने बहुत बधाइयां दी कि यार वाकई में क्या शरीर है, अच्छा है, और आगे जाओ और आगे जाओ, ऐसा किया लोगों ने। तो उसी टाइम से मैंने फिर 2018 में compete किया था संग्राम क्लासिक दिल्ली में, जिसमें मेरी कोई प्लेस नहीं लगी। बाकी उस कंपटीशन से मुझे बहुत नॉलेज मिला और अपने अंदर की कमियां उसमें साबित हुई। साबित, हमें तो फिर पहचानने मैंने में मदद अपनी मिली। कमियों को देखा और समझा। हम्म। फिर मुझे पता चला कि यार इससे कुछ होने वाला नहीं है कंपटीशन में। हम्म।
तो बहुत लोगों से मैंने राय ली क्या हम्म करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम्म तो फिर मैंने ऑनलाइन ट्रेनर हायर किया हम्म कि यार ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो होगा। हम्म फिर ऑनलाइन ट्रेनर हायर किया, तो उनको उनको भी फीस देनी, फिर डाइट के भी पैसे निकालने, जिम के पैसे निकालने, दुकान भी लगानी। तो काफी मैनेज किया मैंने। तभी से फिर 2021 में फिर वापस कंपटीशन खेला मैंने। उसमें भी कोई प्लेस नहीं लगी मेरी। हम्म। फिर 2020 की बात है या 19 की बात है, तब अयोध्या का फैसला आने वाला था उस टाइम, और मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही थी। अयोध्या राम मंदिर हाँ का जी, हाँ जी। बढ़ने। तो तैयारी भी अच्छी थी और कंपटीशन भी था। हम्म तो अगले ही दिन पता चला कि अयोध्या का फैसला आने वाला है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, लड़ाई वगैरह हो हाँ। सकती है। तो घर वालों ने मना कर दिया कि अभी कहीं नहीं जाना। हम्म तो कंपटीशन का ऐसा होता है कि अभी एक दो दिन से तैयारी करते नहीं है, काफी 3-4 महीनों से तैयारी की जाती है उसकी। और काफी मेहनत के बाद ये सक्सेस मिलती है। हम्म। तो मैंने 2018, 20, 21 इन तीनों में मैं विफल रहा हूँ, और उसके बाद अब जाके मैंने सक्सेस पाई है। चौथे प्रयास में आप वहाँ जो भी दिल्ली में आपकी कंपटीशन हाँ हुआ जी। उसके आप विनर रहे। कितने वहाँ पर आप लोगों के साथ जो वहां पे पार्टिसिपेंट थे? कॉम्पिटिटर थे पूरे 300 से 400, हम्म जो कि दिल्ली में मसल मेनिया शो है। हम्म उसमें सारे जो बंदे आते हैं वो रहते हैं नेचुरल। वो मैंने भी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टेरॉइड ले रहे हो या हम्म कुछ भी ड्रग्स वगैरह ले रहे हो। जो मैं हम्म कंपटीशन खेल रहा हूँ वो ड्रग्स फ्री कंपटीशन है, जिसके वहाँ पे ड्रग टेस्ट किए जाते हैं। और मैं नेचुरली बॉडी बिल्डर हूँ, पहली बात तो। हम्म उसके बाद मेरे कॉम्पिटिटर थे, जो कि 30 से 40 बंदों के बीच मेरा कंपटीशन हुआ था, हम्म मेरी कैटेगरी में, हम्म। जो कि मेन फिजिक्स शॉर्ट। कैटेगरी कैटेगरी क्या हाँ होती है ये जी। बताइए? कैटेगरी होती है, बॉडी बिल्डिंग में भी अलग अलग लाइंस होती है, हम्म जिसमें बॉडी बिल्डिंग में शॉर्ट्स में खेले जाते हैं, हम्म जो कि अंडरवियर में होता है, हम्म जिसमें आपके लेग्स हम्म और पूरी बॉडी काउंट की जाती है। हम्म बॉडी बिल्डिंग क्लासिक फिजिक होती है, जिसमें आप अलग ही लेवल की एक कंडीशनिंग लेकर जाते हो, जिसमें आपके लेग्स, क्वाड और काफी एरिया को टारगेट किया जाता है। क्वाड्स। क्वाड्स आपके थाई, थाई। थाई जो रहती है उसको बोलते हैं क्वाड्स। ठीक ठीक। और जो रहती है मेन फिजिक्स, हम्म मेन फिजिक्स में मैंने compete किया है। और मेन फिजिक्स जिसमें हम शॉर्ट्स में compete करते हैं, हम्म जिसमें आपके काफ्स हम्म और अपर बॉडी टारगेट होती है, हम्म जिसमें आपको आपकी कोर के अकॉर्डिंग और शोल्डर बेस पे आपको जज किया जाता है। हम्म। तो ये था मेरा कंपटीशन, और जिसमें 30 से 40 बंदों के बीच में मेरा फर्स्ट प्लेस लगा। और बाकी 300 से 400 बंदे थे वहां पे अलग अलग कैटेगरी में। हम्म। कम से कम वहां पे कैटेगरी थी 5 से 6, जिसमें 40 से 50 बंदे थे एक ही कैटेगरी में। तो काफी अच्छा रहा मेरा वहाँ का जजमेंट, और हम्म काफी सालों के बाद इतनी मेहनत करने के बाद कुछ सक्सेस मिली है इसमें। हाँ, एक बड़ी खुशी की बात होती। हाँ जी। जैसे मैं एक बात आपको बताना भूल गया, बहुत जरूरी है यहाँ पर वो बताना कि धर्मेंद्र भाई ने बॉडी बिल्डिंग में एक कीर्तिमान स्थापित तो किया ही है, लेकिन सबको जीवन चलाने के लिए एक अपना काम करना पड़ता है, एक जो उसकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। तो धर्मेंद्र भाई जो है वो फल फ्रूट का ठेला लगाते हैं दिन के समय, और फिर वो भी इसमें अपना समय भी देते हैं। और जब अपन बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक अमाउंट भी उसमें खर्च होता है। तो ये संघर्ष की कहानी इसलिए ही ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, सफलता की कहानी, कि कैसे एक फ्रूट का ठेला लगाने वाला लड़का दिल्ली में आयोजित एक बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता, जहां पर हो सकता है कई लड़के ऐसे आए हो जो बहुत अच्छी फैमिली से, मतलब जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी हो। तो धर्मेंद्र भाई, आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि कभी जैसे आप काम करते हैं और बड़ी दिक्कत आती है जब अपन एक फ्रूट वेंडर है, सड़कों पर ठेला लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि छोड़ देना चाहिए यार, क्या दिन भर अपन जिम कर रहे हैं
और दिन भर अपने को ठेला लगाना हो, बाजार में अपने को अपना पूरा समय खर्च करना, मेहनत करनी और फिर सुबह शाम इसमें समय देना, तो ऐसा नहीं लगा थक गया यार अब रुक जाना चाहिए? एक्चुअली ऐसा हुआ कि आपने सही बोला है, मेरे मन में काफी टाइम बार ये बात हुई, और मैंने 2021 लास्ट में है ना, मैंने गिव अप कर दिया था इस लाइन से, क्योंकि इस फेडरेशन में काफी इन्वेस्टमेंट होता है पैसों का। जितने आप कमाते हो सारा उसमें आपको लगाना पड़ता है। हम्म। जैसे मैं कमा रहा हूँ पूरे 500-600 रुपए एक दिन के, तो मुझे पूरी डाइट का खर्चा मेरा 500 से 600 रुपए होता है पूरी दिन का। तो मैं अपने कमाने का पैसा अपने ऊपर लगा रहा हूँ, जबकि मुझे अपने कमाने का पैसा घर पे देना चाहिए। तो काफी बहुत बार सोचने के बाद मैंने 2021 में कंपटीशन के बाद मैंने गिव अप कर दिया। फिर फिर भी मैं अंदर से आवाज आती है कि कुछ कर कुछ कर। तो फिर 2025 में मैंने जिम स्टार्ट की। 2022 में 21 में लास्ट में जिम का गिव अप करने के बाद फिर 2025 में मैं वापस खड़ा हो गया उठ के कि ना यार, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इस जीवन में, मुझे बस ठेला ही नहीं लगाना है, मुझे कुछ तो करके दिखाना है। तो 2025 की में मैंने स्टार्ट किया, और इतना स्टार्ट किया कि इस बार तो छोड़ना नहीं है, कुछ करके दिखाना है। तो तब जाकर मैंने दिन रात मेहनत की और पैसा जोड़ा डाइट के लिए, अपने ट्रेनर के लिए एक ट्रेनर हायर किया मैंने, और उनसे इस टाइम मैंने है ना वेजिटेरियन होकर अपनी डाइट फॉलो की, जो कि सबसे बड़ी बात है कि एक बॉडी बिल्डिंग लाइन में आप वेजिटेरियन होकर एक अच्छी फिजिक देते हो अपने आप को। नहीं, हमने ये नॉर्मल ये सुना है कि जैसे जो नॉन वेजिटेरियन रहते हैं उनकी जो बॉडी है बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन, तो क्या ये सही हाँ है? जी, क्या ये भी मेरे हाँ मन में जी, है? हाँ जी, ये भी सही बात है, बिल्कुल राइट है कि आप चिकन फिश अंडे ये खाकर आपकी अलग बॉडी कंडीशनिंग अलग दिखती है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियन होकर भी वो बॉडी कर पाओ, ऐसा हो सकता है। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? मैं अभी वेजिटेरियन हूँ। अभी? जो हाँ हाँ जी, हाँ जी, इस साल मैंने वेजिटेरियन कंप्लीट किया है ठीक ठीक। होकर। और काफी लोगों को बताया वेजिटेरियन के बारे में कि आप है ना ये पनीर दूध दही घी इन चीजों से भी आप बॉडी बिल्डिंग लाइन में compete कर सकते हो, और मैंने करके दिखाया है। हम्म। इस बार सभी को आपने मेरी फिजिक देखी होगी, हम्म। क्योंकि मुझे बहुत नॉलेज हो चुका है इस लाइन में, क्योंकि 10 से 12 साल, जो कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर तो नहीं हूं मैं, हम्म। लेकिन इतना नॉलेज हम्म। काफी है, इतना हम्म। कि किसी की भी बॉडी को हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। हम्म। इतना बड़ा जब अपन काम कर रहे होते हैं, आपने बताया कि मैं डेली के 500-600 रुपए जो मेरी अर्निंग होती है वो पूरी इन्वेस्ट हो जाती है। खर्चा तो नहीं बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट है, अपने शरीर पर अपन खर्चा कर रहे हैं। तो कभी घर वालों से ऐसा सुनने को नहीं मिला कि क्या यार जो तेरी उम्र है घर पे पैसा देने की वो तू इन कामों में लगा रहा है? दूसरी बात, सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा फैमिली का? फैमिली का सपोर्ट है, तभी मैं इस सक्सेस को पाई है। और ऐसा नहीं है कि आप है ना 500-600 कमाओगे और आप अपने ऊपर ही लगाओगे तो घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। घर वालों को अपनी भी चिंता होती है और आपकी भी। हम्म। आप बॉडी कंडीशनिंग आप अलग प्रकार की करते हो, कभी आप रोटी छोड़ देते हो, तो कभी आप खाना कम कर देते हो, तो आपका फेस थोड़ा डग हो जाता है। हम्म। तो घर वाले भी काफी परेशान हो जाते हैं कि यार अपना लड़का अच्छा है, जिम जाता है, और ये कैसा शरीर कर रहा है, मतलब। तो काफी चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, और घर वालों को समझाना पड़ता है कि मैं इस लाइन में हूँ, मेरी कंडीशनिंग भी ऐसी होगी। और घर वालों का काफी सपोर्ट रहा है, और यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ तो घर वालों का सपोर्ट है, तभी मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। चलो भाई, जो लड़के आप बॉडी बिल्डिंग शुरू करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी हमारा भी मन हो जाता है कि नहीं अब तो बॉडी बनाएंगे ऋतिक रोशन जैसी, और हम चले भी जाते हैं। ठीक है, जिम गए, 2-3 दिन करी, फिर वो जो हाथ पैर जकड़ते हैं शुरू, फिर सारा ऋतिक रोशन आके वापस गोविंदा पे रुक जाते हैं। तो पहली बात तो मोटिवेशन कैसे बनाए रखें कि यार जिम जाना है कंटिन्यू, ये बताओ। जिम का मोटिवेशन किसी से लेना नहीं, देखना नहीं,
अंदर से फील होना चाहिए कि आपको कुछ करना है, आपकी बॉडी को अलग प्रकार से बनाना है, या मुझे फैट लॉस करना है। अंदर से संकल्प होना जरूरी है। आप जिम जा रहे हो तो किस लिए जा रहे हो? आप फिट होने के लिए, तो आपको फिट होने का संकल्प लेना पड़ेगा। आपको मन में ठानना पड़ेगा कि मुझे करके दिखाना है, और एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास होना चाहिए अगर आप जिम जा रहे हो तो, ना कि बस जिम जा रहे हो और कुछ भी खा रहे हो। आप जिम जा रहे हो तो आपके पास प्रॉपर डाइट होना चाहिए, एक पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए, या फिर पर्सनल ट्रेनर ना हो तो आपको ऑनलाइन ट्रेनर एक हायर किया होना चाहिए आपके पास, जो कि आपको प्रॉपर डाइट, वर्कआउट प्लान और आपकी बॉडी को, जो बॉडी आपकी 1 से या 2 साल में आप चेंज करोगे, वो पर्सनल ट्रेनर या फिर ऑनलाइन ट्रेनर आपको 6 महीने में ही अलग करके दे जाएगा। वाकई में सही बात। हर फील्ड में एक टीचर का होना जरूरी, कंपलसरी है। कंपलसरी। चलो भाई, आगे का क्या लक्ष्य है आपका? क्या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर? आगे का लक्ष्य, आगे का लक्ष्य तो काफी है, काफी सोच रखा है, लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट जो मैंने बताया आपको, वो होना जरूरी है इस फील्ड में। ये फील्ड जो है वो पैसों से चलती है, ना कि दिमाग से और ना डाइट से। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास डाइट भी नहीं आएगी, ना आपके पास पर्सनल ट्रेनर हायर कर पाओगे आप। तो इसके लिए मुझे चाहिए एक अच्छी मोटी रकम जो कि मैं, पैसा चाहिए अपने को। हाँ जी, इस फील्ड में आपको चाहिए होता है पैसा। सही। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अगला कंपटीशन भी खेल सकते हो और नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हो। तो यही कोशिश जारी है कि पैसे कहाँ से कमाएं, कहाँ पे लगाएं। ये तो पता है कहाँ पे लगाना है, लेकिन कहाँ से कमाएं, इसी दौर से गुजर रहे हैं अभी तो, और देखते हैं अब कहाँ तक ले जाती है सक्सेस, और सफलता देखते हैं अब कहाँ तक ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। देखो, जब हम किसी काम में लगते हैं ना, तो ओम शांति ओम पिक्चर का एक डायलॉग है कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती। वाकई में। और अभी आप फादर भी बने, आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी। बेटा है, बिटिया है? मेरी एक बेटी भी है छोटी, अच्छा। जो कि 3 से 4 महीने की होने वाली है। बधाई हो उसके लिए। हाँ क्या जी, नाम हाँ है जी। उनका? उनका नाम है जशविका। अच्छा, कैसा लगता है फादर बनकर? फादर बन के काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हाँ। घर में। अगर आपकी वाइफ भी है तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है आपको घर पे भी। आप यूं नहीं है कि आप बॉडी बना रहे हो तो घर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या अपने माता पिता पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको सबको लेकर चलना पड़ता है, सबको मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको। एक लास्ट क्वेश्चन, कि फिटनेस क्यों जरूरी लाइफ में? क्योंकि आप पूरे फिटनेस पे ही आप वर्क कर रहे हो, तो अपने शहर के लोग या जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो उन्हें पता लगे कि फिटनेस क्यों जरूरी है, और क्या कम से कम हम फिटनेस के लिए कर सकते हैं, इतना आप बता दीजिए। फिटनेस क्यों जरूरी है? फिटनेस सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि आप आने वाले दौर में जो फिटनेस को लेकर जो मिथ फैला हुआ है लोगों के अंदर, कि काफी बातें होती है कि यार फिट होना तो सभी के लिए मुमकिन नहीं है। फिट होना सभी के लिए मुमकिन है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं 2015 में के बाद 2025 खत्म होने वाला है, मैं अभी तक 2 या 3 दिन के लिए भी बीमार नहीं हुआ हूँ अभी तक। यह है फिटनेस का असली राज। अगर आप जिम जा रहे हो तो आपकी कैलोरीज कम कर रहे हो आप, और आप काफी बेनिफिट है फिटनेस का, क्योंकि आप जिम जा रहे हो तो आप डाइट करोगे। डाइट करोगे तो वो डाइट आप अच्छी वाली डाइट लोगे तो बहुत सारे लोग जिम नहीं जा सकते, नॉर्मली क्या हाँ करना जी, हाँ चाहिए जी। उन्हें? सुबह उठ के, मतलब के दौड़ लगा सुबह लेंगे? उठकर उनको करना चाहिए व्यायाम, और योग भी कर सकते हो आप। वो तब मुमकिन है जब आप डिसिप्लिन में रहो और आपका अच्छा खासा डेडिकेशन हो उस चीज में। ना कि आप सुबह तो योगा कर रहे हो और दिन भर कुछ भी खा रहे हो। तो जो फिटनेस का राज है वो असली राज है आपके वर्कआउट का और आपकी डाइट का। अगर आपकी डाइट अच्छी है
तो आप कुछ भी कर सकते हो, कैसी फिजिक बना सकते हो। अभी मुझे वेट कम करना था 10 किलो, तो मैंने डाइट चेंज करी, मेरा वेट 10 किलो कम हो गया। हम्म, अभी मुझे गेन करना है तो हम्म। मेरी डाइट चेंज करी और 10 किलो वेट बढ़ गया। तो सब डाइट और वर्कआउट का खेल होता है। फिटनेस का राज असली यही है। ठीक है। थैंक यू धर्मेंद्र भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप जैसे लोग इस सोसाइटी के लिए, हम जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि कितनी हमारे साथ विकट परिस्थिति हो, कितनी ही हमारी परिस्थितियां अनुकूल ना हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम इसे अनुकूल रिजल्ट्स लेकर आते, परिणाम लेकर आते। और आपको आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए बधाई। और इसी तरह आप आपका नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें। और वही कहते हैं कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। सही बात तो है। इन्हीं सभी बातों के साथ आपने हमें समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक दोस्तों, यू। आपने देखा धर्मेंद्र जी कुशवाहा से हमने यहाँ पर ढेर सारी बातें की। आपको बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़े जाएं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लें, फेसबुक को भी फॉलो कर लें। जहाँ भी देख रहे हैं, जो भी आपसे बन पड़े वो सब करिए। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।